चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग सेवा स्टार्ट करते हैं भिन्न, ठीक है। बचे हुए कुछ क्वेश्चन के बारे में और बोले थे जैसा कि आज जो है कुछ जो है बचा हुआ टॉपिक देख लेंगे, सरलीकरण पर आधारित क्वेश्चन, और उसके बाद लॉन्गेस्ट टाइम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए तब भिन्न चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कैसे बताना था? क्वेश्चन नंबर 30 से हल करना था ना। चलिए 30 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है 3/5, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट है, 3/5 प्लस 1/5 माइनस 3/10 गुने, उसके बाद है 36/45 भागा 16/5, 16/5। कहता है को हल करने पर परिणाम क्या होगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या परिणाम आता है। सबसे पहले तो छोटी ब्रैकेट के काम करना है, तो दोनों में ब्रैकेट लगा हुआ है। अच्छा इसमें तो है, इसमें भाग की क्रिया पहले करना है, ठीक बात है, और उसके बाद आपस में गुना कराना है मान को। चलिए तो ये ब्रैकेट का भी हल कर लीजिए। आप 5 5 10 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको एलसीएम 10 आ जाएगा, है ना। 2 बार में कटा है तो 2 तिहाई 6 प्लस 5 से 10 कट गया 2 बार में, मतलब 2 के या 2 माइनस, अब 10 से 10 एक बार में कटा है, मतलब 3 के या 3। गुना है तो गुना लिख दिए। अब देखिए ये भिन्न के भाग है, तो इसको गुना में चेंज कीजिएगा कि ना। भिन्न के गुना में बदलने पर आपको पता है कि भाग के बाद वाला मान पलट जाता है, 5/16 हो जाएगा। देखिए 5 से 45 9 बार में कट गया, और 9 से 36 4 बार में, और 4 से 16 जो है फिर 4 बार में। अब इधर 6 2 8 होता है, 8 में से 3 घटा तो 5 हो जाएगा, अब बट्टा में 10 है, ठीक है। और गुना इन्हें क्या बचा, कुछ नहीं तो 1/, और बट्टा में तो 4 है, बट्टा के नीचे 1/4 लिख दीजिए। अब कट रहा है, देखिए ये 5 दूना 10, अभी भी कट रहा था। अब ऊपर कुछ नहीं तो 1 इकैया 1, अब बट्टा में 2 चौका 8, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/8। इस तरीका से 30 नंबर बन गया। इसका आंसर 1/8 पहले ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 13/4 भागा 5/2 का नंबर था 31 नंबर। 13/4 भागा 5/2 का 15/2, 15/2 बराबर बॉक्स बना दिया है, मतलब ये बॉक्स के जगह पर क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। चलिए तो सॉल्व कर दीजिए। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बना तो देना है। पहले का की क्रिया करते हैं, तो देखिए इनने तो 13/4 रहेगा ही, भाग है तो भाग रहेगा। और देखिए का के क्रिया में ये कट नहीं रहा है, इसका मतलब है कि वो हो जाएगा 15×5 = 75, और बट्टा में 4। पहले का वाला भाग के क्रिया किए तो इतना आ गया 75/4। चलिए तो ये है 13/4। अभी भिन्न के भाग है तो गुना में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 4/75। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब है कि इसका मान कितना बचेगा 13/75। कट ही नहीं रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका ये ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन में है 13/75, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब आगे प्रश्न 32 नंबर से बात करना है। चलिए 32 नंबर प्रश्न जो है किताब का जो है गलत बनाया हुआ है, ठीक है। प्रश्न तो ठीक ही है, उसका ऑप्शन गलत है। चलिए देख लीजिए, प्रश्न सॉल्व करके देख लेते हैं। यदि आप लोग बनाए होगा तो आप लोग को कितना आंसर आया होगा, देखिए 1/2 भागा 6/7 गुने 7/36 माइनस 1/8, ठीक है, का 2/3 माइनस 1/3। और इसका मान पूछा कि इसका मान क्या होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करने गए, देखिए इसमें सबसे पहले का की क्रिया करते हैं, ठीक है। तो का के क्रिया कीजिएगा तो 2 चौका 8,
है ना, 2 से 8 4 बार में कट गया। ठीक है, तो ये भेट जाएगा 1/4 है 12। तो ये सब तो सेम लिखाएगा, 1/2 भागा 6/7 गुने 60/36 माइनस, अब देखिए का के क्रिया पहले कर दिए तो कितना है हमको 1/12 माइनस 1/3। अब बचा हुआ में सबसे पहले भाग के क्रिया होता है, तो ये 1/2 गुने ये हो जाएगा 7/6 और गुने 7/36 माइनस 1/12 माइनस 1/3। अब देखिए कट रहा है नहीं, तो इसका मतलब है कि ऊपर गुना हो जाएगा, तो 7 7 49 अब बट्टा में सबको गुना कर लेंगे। देखिए 6 दूना 12 और 36 से गुना करा देंगे 12 को, तो कितना होगा, दोनों के गुना करने पर तो मान से में आता है ना, 12 में 36 से गुना कीजिए चाहे 36 में 12 से। चलिए देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले तो 36 दहिया 360 और 36 दूना 72, तो गुना करने के बाद इसका मान कितना आएगा 2, ये दोनों के गुना किए तो ये इतना आया, जोड़ लो, ये 2 हो जाएगा, 7 6 13 है ना, 3 432, मतलब ये दोनों के गुना करेंगे तो कितना आएगा 432। तो 432 तो सब के किए तो 49/432 माइनस 1/12 माइनस 1/3। अब सब घटावे है, तब क्या कीजिएगा बउआ, सभी का हरों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 432। 432 से 432 एक बार में कटेगा तो ऊपर 49 लिखाएगा, माइनस 12 से जब इसको काटने जाइएगा 432 को तो 36 बार में कटेगा, 36 से कहिया 36 माइनस, अब 3 से इसको भाग देने जाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 3 कहिया 3, 3 चौका 12, फिर 3 चौका 12, 144 बार में कटेगा, तो 144 से कहिए 144 हो गया। अब देखिए माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ते हैं, प्लस वाला को प्लस वाला के साथ, तो ये अकेले है 49, तो ये तो 49 रहेगा अकेले। अब माइनस वाला को माइनस वाला में जोड़िए तो हो जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और 4 और 3 7 1 8 और 180 अब बट्टा में 432 था है, हमेशा रहबे करता है तो पता ही। चलिए अब 49 में से 180 घटाइए तो कितना मान आएगा, तो 180 माइनस में है, 49 प्लस में, तो बड़का में से ना छोटका को घटाते हैं। देखिए 10 में से 9 गया था 1, अभी 7 हो गया, 7 में से 4 गया था 3, 1 मतलब बचा कितना 131, ठीक है, और बट्टा में 432। किस में माइनस वाला ज़्यादा था तो घट के रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में, कोई ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग का आया है आंसर तो आप लोग सही कर लीजिएगा, किताब वाला आंसर गलती दे ले। चलिए रे बउआ बहादुर शेर तूफान। 33 के बाद 32 के बाद अब हम लोग देखेंगे 33 नंबर। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए तो 33 नंबर है 56 पूर्णांक 4/7 गुने 24 पूर्णांक 2/5 माइनस 23 पूर्णांक 2/5 23 पूर्णांक 2/5 गुने 56 पूर्णांक 4/7 और इस तरीका से इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको भाई देखो, इसको पूर्णांक तोड़ उड़ के लिख के गुना भाग कीजिएगा तो उससे भी बनेगा और समय ज़्यादा लगेगा। जब आप ध्यान से देखिएगा इसमें भी 56 पूर्णांक 4/7 है और इधर भी 56 पूर्णांक 4/7 है, तो ई टर्म और ई टर्म दोनों के में कॉमन आ रहा है ना, तो उसको बाहर खींच लेना चाहिए। देखिए तो बाहर इसको खींच लीजिएगा तो हो जाएगा 56 पूर्णांक 4/7, तब बच क्या जाएगा, इनने बच जाएगा, ये खींच लिए बाहर तो ये में बच गया खाली 24 पूर्णांक 2/5। अब माइनस है तो माइनस लगाइए, यहाँ प्लस रहता तो प्लस लिखते। और एक बात और, इसको पॉजिटिव में खींच लिया इससे, इसीलिए कहीं नेगेटिव में खींच लेती तो और अलग बात होता, लेकिन अभी पॉजिटिव में खींचने से काम चल रहा है तो पॉजिटिव में ना खींचे बाहर। चलिए
और इधर बच गया ई, आ ए में से ई 56.4/7 बाहर खींचे तो इधर बच गया 23.2/5। कुछ नियम याद आ रहा होगा आपको, सहचर और बंटन नियम आपको याद आ रहा होगा। बंटन नियम जो है ब्रैकेट तोड़ के लिख देता है, तो इसको ई वाला मान पहले एहो में गुना कराते हैं, और माइनस है तो माइनस, और फिर यह वाला मान इसमें भी गुना कराते थे। तो आप इससे ई वाला लिखते हैं, तो जब ई डाटा दे दिया तो इससे ऐसा में सजा सकते हैं कि ना, बिल्कुल सजा सकते हैं। देखिए अब आप ही हमको बताइए, देखिए 24.2/5 यानी 23.2/5 है, तो आप 24.2/5 और माइनस 23.2/5 है, तब बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 24 + 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, आई माइनस है और माइनस बाहर रखिए, आई इसको क्या लिख सकते हैं, 23 + 2/5। ठीक है, ऐसे तोड़ते हैं, माइनस लगल है माइनस। अब देखिए 24 और प्लस 2/5, देखिए माइनस आई प्लस, दोनों मिलके -23, और फिर माइनस प्लस मिलके -2/5। देखिए 2/5 से 2/5 तक कट जाएगा, और 24 में से 23 घट जाएगा तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 1। इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने पर हमको मान कितना आएगा, 1। तो इधर रहेगा 56.4/7, आई ब्रैकेट का हल किए तो हमको क्या मिला है, यहाँ कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या रहता है, गुना छिपल रहता है। यदि प्लस या माइनस रहता तो यहाँ प्लस या माइनस लिखते, आप अंदर बाहर गुना कराते ब्रैकेट तोड़ने से पहले, लेकिन यहाँ कुछ नहीं साइन है, इसका मतलब यहाँ गुना है। कॉमन न खींचे थे बउआ, तो गुना, आ इतना का सॉल्व करने पर हमको मान आता है 1। देखे ना कैसे 1 आया, तो बताइए 56.4/7 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपको पता है संसार के किसी भी संख्या में यदि 1 से आप गुना करते हैं तो दिया हुआ संख्या आता है। आपसे हम कहेंगे 5 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, तब 5। ए में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ए। उसी तरीका से 56.4/7 में 1 से गुना करे जब तो कितना भेटते, तो 56.4/7। इस तरीका से रे लड्डू सोनाल शेर बहादुर, इतना आंसर हो गया इसका। इतना का मान 1 कैसे आया, वो बात हम कहाँ लिखे हैं, इतना का बात 1 कैसे आया, देखिए आपके सामने लाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे 24.2/5 में से कोई कहते 23.2/5 घटाइए तो 1 नहीं होगा, घट के 1 होगा। ठीक, चलिए 33 के बाद हम लोग बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न कहता है 1/3 प्लस 1/3 गुने 1/3, और इस बार लगाता है माइनस 1/3 गुने 1/3 गुने 1/3। आए बहादुर देखो 1/3 तो है, प्लस बताइए इसको गुना के पहले क्रिया करते हैं तो 1/9 हो जाएगा, माइनस फिर इन्हें गुना के क्रिया करेंगे तो 1 में 1 से गुना करते चल जाएंगे तो 1, और 3 के गुना करेंगे तो 3 × 9 = 27 ना भेटेगा। अब बताइए, अब यहाँ से आप सॉल्व नहीं कर लीजिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा, सभी हरों का एलसीएम लेते हैं, तो इस सब का एलसीएम लेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 27 को काटने जाइएगा 3 से तो 9 बार में कटेगा, तो 9 × 9 प्लस है तो प्लस, फिर 9 से 27 को काटने जाइएगा तो 3 बार में कटेगा, 3 × 3। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, 27 से 27 एक बार में कटेगा, 1 × 1। अब बताओ रे बहादुर शेर तूफान, 9 और 3 12 में से 1 घटेगा, प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ा, माइनस तो अकेले तो छोड़ दिया, बट्टा में 27 था है, जब सब दिन रहेगा, फिलहाल तो सब दिन रहेगा। चलिए 12 में से 1 घटाइए, 11/27। कोई ऑप्शन में है 34 के, 11/27 दूसरा ऑप्शन में। इस तरीका से आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 34 के बाद हम लोग बात करेंगे 35 नंबर प्रश्न के बारे में। देखिए 35 नंबर भी प्रश्न का आंसर गलती दे ले है, ठीक है किताब में, लेकिन चलिए 35 नंबर प्रश्न है तो उसका कुछ ना कुछ तो सलूशन आएगा ना। चलिए देख लेते हैं कितना आता है। 10 माइनस 2.1/3 2.1/3 गुने 3 प्लस 3.3/4
भागा 2.1/2, 2.1/2 और यहाँ बराबर दे के वाट का साइन दिया है, मतलब कहता है कि इतना के सॉल्व करने पर की मानत है। सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले भाग के क्रिया करते हैं, तो पूर्णांक तोड़ के लिख लेते हैं। 10 - 3 दूना 6 1 7/3 गुने 3 प्लस, देखिए ये हो जाएगा 4 × 3 12 और 3 15/4 और भाग है तो इसको भाग अभी रहने दीजिए क्योंकि अभी पूर्णांक नहीं टूटा हुआ है। 2 दूना 4 1 5/2। चलिए रे बहादुर, देखो सबसे पहले भाग के क्रिया करते हैं तो बाकी सेम टू सेम लिखाता है कि ना। 10 - 7/3 गुने 3 प्लस 15/4, 15/4। अब गुना में बदलेगा तो ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5। अब सबसे पहले बचा हुआ में गुना के क्रिया, 3 से 3 कट गया, ये 15 जो है 3 बार में कट गया, 5 से 5 × 15। अब देखिए ये कै बार में कटा, 2 बार में कटा। अब इधर हमको बच गया 10 माइनस है तो माइनस और इधर है 7। अब 7 लिख दिए। अब यहाँ क्या है प्लस। अब इधर कितना बचा, 3 × 3 अब बट्टा में 2 × 2। कुछ ना है तो 1 रहता है ना रे बाबू। चलिए 3/2। अब कुछ नहीं है तो इस सब के नीचे क्या छिपल रहता है, हर में 1 छिपल रहता है और हरों का एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा। देखिए 10 दूना 20 - 7 दूना 14 और प्लस 1 बार में कटा 3 × 3। अब बताओ प्लस वाला को प्लस वाला के जोड़े जोड़िएगा ना, तब 20 और 3 23 और माइनस में अकेले है 14 तो छोड़ दीजिए। अब बट्टा में 2। अब 23 में से 14 घटाइएगा तो कितना आएगा, जल्दी बोलिए तो। 23 में से देखिए हम इन्हें बराबर देकर लिखते हैं, आप नीचे की तरफ ना लिखते जाइएगा, जगह कम है तो इसलिए इन्हें लिख रहा है। 23 में से 14 घटाइए, देखिए 4 में से नहीं घटा तो 13 हो जाएगा, यहाँ से लेके तो 13 में से 4 गया तो 9 होगा। अब 1 में से 1 0 लिखिए ना लिखिए बराबर है तो 9/2। इस तरीक़ा से इसका आंसर 9/2 आ गया। कोई ऑप्शन में 9/2 नहीं है, लेकिन यह आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में ना है तो ना है। चलिए रे बउआ, कभी कभी किताबों वाला गलती आंसर दे रहता है। इतना अब आप लोग बनाए होंगे इसको, इतना आंसर आया था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न। देखिए 36 कितना सुंदर प्रश्न है, देखते जाइए। 36 कहता है 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4 3 दा है ना। अब भागा 4। अब जो है कहता है -7/2। ठीक है, और बराबर वाट। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं कर दीजिएगा, कीजिए सॉल्व। बताइए ये सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे कि नहीं, तो ये भाग की क्रिया करेंगे तो इसे तो सेम में लिखाएगा 4 + 4 आप प्लस लिख के रुक जाएंगे। 4 में 4 से भाग देवे तो 1 आ माइनस आ देखो 7 में 2 से भाग देवे तो 7/2 ना हो जाते तो न कटते। समझ गए होंगे 7/2 कैसे हुआ। कि 7 आ भागे के मतलब ना हो 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कोई कहेगा कि 7 में हमको 2 से भाग देना है, और कोई कहेगा 7/2 के मान बताओ। दोनों के अलग अलग मान आते हो। 2 से भाग दीजिए, ये हो भागे दे दे के ना निकालते हैं। बट्टा का मतलब भाग, भिन्न के थ्योरम में आपको सिखाए हुए हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 4 और 4 8, 8 और 1 9, ये तो हो गया 9 माइनस 7/2, 7/2। अब जनरली इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर बट्टा में 1 छिपल रहता है तो 1 2 का एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 माइनस 7। और देखिए 18 में से 7 घटाइएगा तो 11/2। इसका पूर्णांक तोड़ लीजिएगा क्योंकि आपका आंसर पूर्णांक में है, तो 5.1/2 हो जाएगा कि ना आंसर। एक बात और देखिए, जब आपको आ गया था 9 माइनस 7/2 तो इसको हम लिख सकते थे 9 माइनस इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3.1/2। अब 9 गो रोटी है
और में से 3 गो से ज़्यादा रोटी खा गया, 3 रोटी और चौथा रोटी पूरा नहीं खाया, आधा रोटी खा गया। तो बताइए 9 गो रोटी में से 3 गो रोटी खैले रहता तब बच्चा रहता 5 गो रोटी, लेकिन एक और रोटी में से आधा खा गया। 5 रोटी गलती लगे, सॉरी। 9 रोटी में से 3 गो रोटी यदि खा गया तो 6 गो रोटी बत्ता कि नहीं बत्ता। यदि 9 गो रोटी में से 3 गो रोटी पूरा खा जाएगा तो 6 गो बचेगा। अब देखिए तो आधा रोटी और ना खाया है हो, ये 3 जमा 1/2 घटाना है ना 9 में से, तो 3 घटती तो होती है 6, आधा और घटबे तो 6 में से आधा घटबे। आधा के मतलब की हो कि 1 रोटी के भी टुकड़ा आधा। तो बताइए अब बचेगा कितना, 5 रोटी आ छठा के तो आधा खा गए, तो इतने ना बचेगा 5.1/2। तो ऐसा घटाने वाला जब केस रहता है तो क्या करते हम लोग, जैसे हियाँ 3 है ना तो इसको 3 न कह के कहते 4 दे दो, जा रहता है उसे बढ़ा के घटाते हैं। तो ये 3 न घटा के 1 बढ़ा के 4 घटाए तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। और बस ये दोनों का अंतर, अब बट्टा में क्या है 2 तो 2, इस तरीक़ा से तुरंत। तो देखिए ये जब हम आपको सिखा रहे होंगे ऐसा टाइप लिखने का, उस समय सिखाएंगे, लेकिन इतना आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इन्हें समझाए होंगे वो बात भी आप समझ गए होंगे, ठीक है बउआ। मेन है आप ऐसे बना दीजिए, कोई तकलीफ ना, अभी जनरल है। ये तो 4 4 8 1 9 हो जाता है, इन्हें बचल है 7/2, तो 9 में से 7/2 घटाइए तो आपको भिन्न के घटाव नहीं आता, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब 37 नंबर देखते हैं हम लोग। 37 नंबर क्या कहता है, 5 + ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट है, ठीक। 5 + बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस मझली ब्रैकेट लगा दिया है और लिखा है 4 माइनस, फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद लिखता है 2 + 3, 2 + 3, उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, मझली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, अब बराबर वाट। अब इसका वैल्यू आपसे पूछता है क्या आएगा, सॉल्व तो कर देना। बताइए सबसे पहले बोर्ड मास आपको पता ही है, भी बोर्ड मास इसी मेथड से तो बनाया जाता है। सबसे पहले रेखाखंड के काम, तब ब्रैकेट में भी होता है, पहले छोटी ब्रैकेट के काम, तब मझली ब्रैकेट के काम, और तब बड़ी ब्रैकेट के काम, और तब का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाव। जोड़ का मतलब होता है यहाँ पे कि माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ना और प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ना, ठीक है। तो हमको ये सब नियम पता ही है, तो उस आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के काम, तो बाकी सब सेम टू सेम लिखाते जाता है कि नहीं। 6 माइनस 4 माइनस, अब देखिए छोटी ब्रैकेट के काम कीजिए तो 2 में 3 जोड़ दीजिएगा तब 5 हो जाएगा, तब 5 हमको प्लस में भेटा, प्लस में 5। तब ब्रैकेट तोड़े से पहले हम देखेंगे कि +5 भेटा, पहले क्या है साइन माइनस, तब प्लस माइनस गुना करते हैं तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस। आपको पता है ना, प्लस गुने प्लस प्लस, माइनस गुने माइनस तो यो प्लस, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहेंगे। अब माइनस गुने प्लस तो माइनस, चाहे प्लस गुने माइनस तो यो माइनस। एक समान चिन्ह रहता है तो प्लस में रिजल्ट, अलग अलग साइन रहता है सिंबल तो माइनस में रिजल्ट। तो देखिए ये प्लस में ले या बाहर माइनस ही, तो माइनस प्लस मिल के माइनस से ना रह जाते, या 3 2 का होले 5, और इसे जाकर ब्रैकेट तोड़िए हो, जे रिजल्ट आती है पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। उसके बाद देखेंगे कि पहले साइन क्या है, वो दोनों का आपस में गुना करें, यही होता है। इन्हें के 5 लिया लिख देवे। यदि हमको अंदर साइज संयोग से -5 आ गया था आ बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस मिल के कथी हो जाता है प्लस, लेकिन अभी तो हमको प्लस में आया है, बाहर माइनस है, तो यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ माइनस रहेगा। प्लस माइनस प्लस और माइनस तो माइनस ना होता है। चलिए माइनस रह गया, 3 2 5, छोटे ब्रैकेट खत्म, तो उसको ब्रैकेट को भी भूल जाना है। अब मझली के काम है तो बाकी सब सेम है। देखिए अभी ठीक है। अब देखिए अब 4 में से 5 घटते तो की होते बताब, अमृत हो गई -1,
4 में से 5 घटाना है, 5 घटाना है तो -1 ना आएगा। अब बाहर कथी है माइनस, तो -1 आ हियाँ है माइनस, तो माइनस माइनस तो हमारी प्लस ना हो जाते। यह दिन वाला कहते रहिए है ई ब्रैकेट के काम खत्म होले तो हमरा भेटा -1 आ लेकिन बाहर लगल है माइनस, तो माइनस माइनस हमारी प्लस ना हो जाते। देखिए कितना बच्चा सॉल्व करते समय क्या करता, फट सिका ई माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देता, कहता घटा तो दू गो साइन कहाँ से आ जाते, दू गो साइन एक बार में लिखा चाहिए ना, आपस में गुना होता है कि नहीं। हाँ यह ला माइनस माइनस प्लस होके 1 हो गई। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करेंगे, देखिए 5 आ 6 1 7 तो प्लस में ना 7 हुआ, आ हियाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस तो प्लस है ना हो। तो देखिए ये दोनों के जोड़े तो 7 आया, अब बाहर प्लस 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 से रह जाएगा 7, और 7 5 का होता है 12। इस तरीका से आपका 37 नंबर प्रश्न बन गया। कोई ऑप्शन में ना है रे 37 में। अच्छा गलती प्रश्न लिखा गया ना। 37 नंबर जो है 5 + 6 - 4 - 2 - 1 था, और हम जो है 2 + 3 कर दिया। अगला प्रश्न में के लिखा गया। ठीक है, चलिए तो फिलहाल ये जो बना है ये भी ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ठीक बना है। चलिए 37 के बाद हम इधर सीख लेते हैं 37 नंबर। चलिए 37 नंबर प्रश्न इस बार हम ही से गलती लिखा गया यहाँ पे। चलिए लिखल था 5 + 6 - 4 - और जब छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था तो इसमें लिखा हुआ था 2 - 1। ठीक है, इसी तरीका से ब्रैकेट बंद था। चलिए कोई बात नहीं, इधर फिर से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए 5 प्लस, अब उसी तरीका से लिखाते जाएगा 6 - 4। देखिए यहाँ हम रुक गए साइन देने से पहले इसका क्रिया कर लिए। तो देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 भेटेगा, कथी में भेटेगा, प्लस में 1 भेटेगा। अब प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस, तब जाके 1 लिखेंगे। ठीक है, अभी छोटे ब्रैकेट के काम खत्म था तो मझलिया ब्रैकेट ना बचल है, बड़िया ब्रैकेट ना। 2 में से 1 घटा तो 1 आया, तो प्लस में 1 आया ना, अब प्लस माइनस होता है माइनस, 1 लिख दिए, वो ब्रैकेट खत्म। चलिए बहादुर 5 प्लस देखिए 6, और देखिए 4 में से 1 घटा तो क्या हो जाएगा 3, तब +3 ना आया हो। 4 में से 1 घटा भी तो 3, तब +3 ना, अब प्लस माइनस होता क्या है माइनस। समझ रहे हैं ना, ब्रैकेट खत्म होने से पहले क्या करते हैं, क्रिया करने के बाद जो रिजल्ट आया प्लस या माइनस में आया, और जिसमें आएगा यहाँ वो दोनों सिंबल को गुना कराएंगे। तो प्लस में आया, 4 में से 1 घटाए तो +3, तो प्लस माइनस तो माइनस से रह जाएगा 3। इस बात को अभी ब्रैकेट के काम खत्म है, बचल है। देखिए 5, अब देखिए यहाँ ये पहले ये ब्रैकेट के काम के 6 में से 3 घटा तो होगा 3, तब 6 में से 3 घटा भी तो +3 ना होगा। आ देखिए प्लस आ प्लस बाहरों है तो प्लस से रह जाता है 3, आई ब्रैकेट के काम क्या हो जाएगा खत्म। अब देखिए इस तरीका से बनाते गए तो 5 और 3 का बेटा 8, बस सिंबल का ध्यान रख के बनाना था। इस तरीका से 8 आपका हो गया आंसर, तीसरा ऑप्शन में दिले 8। चलिए तो 37 हो गया। ये भी जो बन के आया ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ये होगा। आपके जो किताब में क्वेश्चन यह वाला दिया हुआ है तो इसके अनुसार से क्या होगा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट होगा। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं 37 के बाद 38 नंबर की ओर। 38 नंबर प्रश्न आपका ठीक है, लिखा हुआ है क्या देखिए, 15 - 5 - 8 - 2 + 3, और इस तरीका से सभी ब्रैकेट क्रम से बंद है। ठीक है, चलिए 15 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस छोटी ब्रैकेट 8 माइनस छोटी ब्रैकेट बोल दिए मझली ब्रैकेट 8 माइनस छोटी ब्रैकेट 2 + 3, और इस तरीका से क्रम से बंद है। इसी क्रम से सॉल्व भी करना रहता है, पहले इसका क्रिया हो जाएगा तब इसका क्रिया हो जाएगा तब इसका क्रिया करना रहता है। चलिए अब बताइए, तो इसको सॉल्व करने जाइएगा तो क्या क्या भेटेगा, 15 - 5 - 8। अब यहाँ माइनस आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पहले तो अगर क्रिया इसका चलिए रहा है तब तो लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 जोड़े के बाद हमको 5 आया। ठीक है,
देखिए इस टाइप का प्रश्न इंसान मुँह पर बनाता है। इन्ने कारी हम मुँह पर कैसे बना देंगे ये सिखाएंगे, और इधर प्रोसेस से बता रहे हैं। देखिए 3 और 2 का हुआ 5, प्लस में ना आया तो प्लस माइनस तो माइनस रह जाएगा यहाँ 5। अभी बड़ाई कटा गया। देखिए अब फिर लिखते जाएंगे 15 माइनस 5 माइनस, देखिए 8 में से 5 घटा 3, प्लस 3 ना आएगा, 8 में से 5 घटाइएगा तो प्लस 3 आएगा, अब प्लस माइनस तो माइनस से रह जाएगा। अभी ब्रैकेट खत्म तो ये आया। फिर लिखेंगे 15 माइनस 5 में से 3 घटा तो 2, प्लस 2 ना आया तो प्लस माइनस माइनस रह जाएगा 2, ये ब्रैकेट खत्म। ठीक है, इस तरीका से रिजल्ट आते जाएगा। 15 में से 2 घटे तो क्या हुआ 13। इस तरीका से इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 13। ठीक है, देखिए इस टाइप के प्रश्न को मुंह पर कैसे बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सुंदर से लिख ले रहेगा। 15 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 3, और इस तरीका से बंद रहता है। देखिए क्रिया क्या करेंगे, 2 और 3 5, प्लस 5 ना आया हो, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। इसका मतलब है कि अब 8 में से 5 घटेगा तो 3, प्लस में 3 बचा। देखिए प्लस माइनस माइनस रह जाएगा ना माइनस, इसका मतलब है कि -3, तब 5 में से 3 घटा तो 2, तो प्लस 2 ना बेटा, प्लस 2। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या रह गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है कि -2 रहा। अब देखिए अब 15 में से 2 घटा 13, एकदम मुंह पर एक के लाइन में आंसर। ऐसे बनाते चले आएंगे। ठीक है, लेकिन चलिए आप लोग के लिए प्रोसेस से बनाए हैं तो ये बार बार जो हम लिखते फिरेंगे डाटा, क्यों लिखेंगे भाई, इन्हीं से सॉल्व करते हुए उल्टा चलाएंगे। आ गया रिजल्ट, आंसर हो गया। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बनाए क्योंकि समझना जरूरी। अब 39 नंबर प्रश्न, देखिए यह प्रश्न के आपके किताबा आंसर गलती दिले, फिर भी प्रश्न है तो उसको बना देते हैं ताकि आप लोग आंसर जो बनाए होंगे मिला लीजिएगा। 4/5 प्लस 1/5 भागा 1/3 का 1/5 बराबर वाट। सॉल्व तो करना है, सॉल्व कीजिए। आपको पता है कि हमें सबसे पहले का के क्रिया करेंगे तो बाकी से तो उतर जाएगा। 4/5 प्लस 1/5 भागा, और देखिए इसका क्रिया पहले कीजिएगा का के, तो ये 1 एकैया 1 और 3 5 15 का मतलब गुने ना होता है रे बहादुर। चल इतना हो गया। अब ये में बचलका में क्रिया पहले भाग के करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 1/5 भाग को क्या कर लेंगे अब गुना, तो ये गुना कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, 15 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। देखिए 15 से काटने जाइए, 5 से काटने जाइएगा 15 को तो 3 बार में कट गया। इन्ने बचा 4/5 और उन्ने बच गया +3। अब इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1 5 का एलसीएम 5, तो ये जाएगा 4 प्लस आई हो जाएगा 5 तिहाई 15। 1 से 5 5 वाला कटेगा तो 3 5 15, तो 15 और 4 का हो गया 19/5। कोई ऑप्शनवा में 19/5 है ही नहीं। एगो में पहला ऑप्शन में दे दिया 19/25। 25 कहाँ से हो जाएगा बहादुर, 5 1 का एलसीएम 5 ना होगा, 25 थोड़ा ही होगा। तो ये लिख दिया है, गलती है। आंसर क्या होगा 19/5। जो बच्चा को 19/5 आयल है वो आंसर क्या है, सही है। ठीक है, किताब ई वाला आंसर दिया, गलती ना आंसर है, आंसर ही होते। ठीक, चलिए अब 40 नंबर प्रश्न हम लोग इधर देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 4.1/2 4.1/2 प्लस 5.1/2 5.1/2, ठीक है, माइनस 6.1/2 भागा 2.1/2 2.1/2। अब इसका वैल्यू आपसे पूछा, इसको सॉल्व तो करना है। चलिए बनाइए बहादुर। देखिए पूर्णांक तोड़िए, 4 दूना 8, 4 दूना 8 1 9/2 प्लस 5 दूना 10 1 11/2 माइनस 6 दूना 12 1 13/2 भागा 2 दूना 4 1 5/2। देखिए लिखा जाएगा 9/2 प्लस 11/2 माइनस
ये हो जाएगा 13/2 गुने 2/5। समझ रहे हैं ना, गुना के तो पलट जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब बताइए क्या कीजिएगा, पहले एक और लिख लीजिए, 9/2 प्लस 11/2 माइनस ये हो जाएगा 13/5, इन्हें बचा तो लिख दिए। अब तो इसको बना तो देना है। बताइए 2 2 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 10, 2 पचे 10 तो 9 पचे 45 प्लस, ठीक है, 2 पचे 10 तो 9 पचे 45, 2 पचे 10 तो 11 पचे 55 माइनस 5 से 2 बार में कटा, मतलब 13 दूना 26। अब देखिए प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ते हैं, माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ते हैं, तो ये तो दोनों प्लस है, तो इसको जो सर तो कुछ ना, अरे पहले कुछ ना साइन लिख लेता है तो प्लस ना छिपलता है। तब 45 55 के जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 5 10 5 4 9 1 10, 100 हो जाएगा। अब माइनस 26 करना है, बट्टा में 10 है। अब बताइए 100 में से 26 घटेगा तो कितना होगा, 74 हो जाएगा, और बट्टा में क्या बचल रहेगा, 10। कोई ऑप्शन में है? चलिए काट रहा है, 2 से कट रहा है, देखिए 2 से ही 5 बार में कट रहा है, 2 से ही कितना बार में, 37 बार में कट रहा है, मतलब 37/5। अब 37/5 आंसर आ गया, पूर्णांक में आंसर दे लेते हैं इसको, 5 7 35 और 2 37, 7/2, इसको जब पूर्णांक में तोड़िएगा तो 7/2/5 आंसर हो गया। ठीक है, इससे हमको आया ये आंसर है, इससे पूर्णांक तोड़ दिए तो ये देखिए। तो हम इतना जब बनाए थे इसको, देखिए हमारे चलवा से कैसे बनाता वह बात सीखिए, इतना करने की जरूरत नहीं था। देखिए बउआ, ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न को एकदम हम इन्हें लिख देते हैं, 4/1/2 प्लस 5/1/2 माइनस 6/1/2 भागा 2/1/2। आपसे ही पूछा, देखिए वो क्या करता है, इस सब को पूर्णांक में रहने देता है, पहले भाग के क्रिया करके हटा देता, निपटारा कर देता, यही वाला रहने देता, 4/1/2 प्लस 5/1/2 माइनस, देखिए 6 दूना 12 1, 13/2 गुने 2 दूना 4 1, अभी तो भाग है तो भाग रहने दीजिए, 2 दूना 4 1 5/2। अब देखिए रहने देता, 4/1/2 प्लस 5/1/2 1/2 माइनस, देखिए 13/2 गुने 2/5, हिंगे पलट देता, लेकिन आपके लिए हम सहूलियत के लिए यहाँ भाग में छोड़ दिया, ला तोड़ के लिखे है तो 2 दूना 4 1 5/2। अब गुना किया है तो अब पलटे, 2 से 2 कट गया। देखिए अब ये 4/1/2 है प्लस 5/1/2 है, अब माइनस 13/5, ये 13/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10 3 13, 2/3/5 लिख सकते हैं। अब हमारे चला से क्या करता है, सब पूर्णांक को एक तरफ खींच लेता है, सब भिन्न को एक तरफ कर देता है। देखिए तो ये प्लस में 4 प्लस में 5 और माइनस में 2, ठीक। अब फिर प्लस का ब्रैकेट घेर लेता है, ये में बच गया 1/2 आधा रोटी, प्लस में आधा रोटी फिर बचल है, और माइनस में 3/5 रोटी बचल, भिन्न को अलग कर दिया। अब देखिए 5 और 4 9 होता है, 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगल रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेगा, कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा देखिएगा। अब देखिए इस सब का एलसीएम हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है, 2 पचे 10 तो 5 माइनस 5 दूना 10 तो 3 दूना 6। अब देखिए तो ये तो बच्चल रहेगा, इन्हें बनाते हैं, ये तो 7 बच्चल रहेगा प्लस, देखिए 5 अपन 10, 10 में से 6 घट जाएगा तो 4, 4/10 4/10। देखिए तो ये कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है 2 बार में, और 2 से ये भी कट रहा है 5 बार में। अब 7 जमा 2/5 आ गया कि ना, तो 7/2/5 हमर चला सा ऐसे बोल देता तुरंत, ज़्यादा कष्ट किए बगैर, इतना बड़ा डाटा नहीं आता। और जो हम यहाँ तक ला दिए हैं इतना तक वो आता ही नहीं, ये बात वो लिखता ही नहीं, पहले वो इसका क्रिया कर लेता, जब भिन्न बन जाता तो हम जो ई लिखे थे ना, अलग अलग किए थे ई वाला, वो डायरेक्ट ई मान लिखता, और ई मान से वो ई मान लिखता, और ई मान से डायरेक्ट आंसर लिख देता। तो आप भी सीख जाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए, बाकी प्रोसेस से तो बनाने सबको आता है, देखिए कैसे बना है। ठीक है बउआ, आगे बढ़ते हैं। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए
41 नंबर प्रश्न कहता है 7 + 7 + 7 भागा 7। बताइए, इसको सॉल्व नहीं कर लीजिएगा। 7 + 7 + 7 में 7 से भाग दीजिएगा तो 1। देखिए 7 7 14, 1 कहा जाएगा 15। इस तरीका से बना देना था। अब 42 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न हुआ। 42 कहता है 4 माइनस, ठीक है, 4.1/2 माइनस, इस बार जो है मझली ब्रैकेट स्टार्ट, 5.1/2 माइनस, ठीक है, छोटी ब्रैकेट में है लिख दिया 4.1/2 माइनस 2.1/3 और ब्रैकेट लाइन से बंद कर दिया। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो पूर्णांक तोड़ लेना है। 4 माइनस 4 दूना 8 1 9/2 माइनस, इसी तरीका से 5 दूना 10 1 11/2 माइनस। अब देखिए 4 दूना 8 1 9/2 माइनस 3 दूना 6 1 7/3, ठीक है। इस तरीका से लिखते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले इसका क्रिया करना, अब हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसका क्रिया करेंगे, उसके बाद इधर करते करते बढ़ते हुए बन जाता है प्रश्न। देखिए तो उतना हम लोग लिखते ना रहेंगे बार बार, हम लोग डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करते। देखिए ये दोनों का जब बनाने जाएंगे तो हमको क्या भेटेगा, 2 3 का एलसीएम 6, तो 2 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो 2 3 6 मतलब 9 3 27 माइनस 3 दूना 6 मतलब 7 दूना 14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना हमको आएगा, 13/6। तो हमको 13/6 रिजल्ट आया। प्लस में है कि माइनस में है, तो 27 प्लस ज़्यादा है, माइनस कम है, तो घटाए तो प्लस में ना आया। देखिए प्लस में हमको रिजल्ट आया, बाहर कथी है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस से ना रह जाएगा। मतलब अब इतना के काम खत्म। अब यहाँ हमारा क्या भेट गया, 13/6। तो अब देखिए 11/2 में 13/6 को क्या करना है, घटाना है। तो फिर हर का एलसीएम क्या होगा, 6, तो 6 हो गया, ठीक है। तो 2 3 6 मतलब 11 3 33 माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये 6 से 6 कट गया एक बार में, मतलब 13 के या 13। 33 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 20/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20/6। यदि कट रहा है, काटने का मन है, काट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 से ही कट जाएगा 10 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, मतलब 3/10। हमको पॉजिटिव रिजल्ट आया है। प्लस में 10/3 है, यहाँ कथी है माइनस। तो या तो 20/6 छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 10/3 किए हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में एलसीएम लेंगे तो 20 आ ही जाएगा। फिर भी चलिए छोड़ देते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको काटने की आदत रहेगा नहीं। चलिए तो 20/6 आ गया, लेकिन किस में आया, प्लस में। तो ये प्लस में आया, यहाँ माइनस लगल है, तो ब्रैकेट तोड़े घड़िया माइनस प्लस क्या रह जाएगा, माइनस। इसका मतलब क्या है कि 9/2 में से घटाना है 20/6 के। तो फिर 2 6 के एलसीएम 6, तो 3 बार में कटा तो 9 3 27 माइनस है तो माइनस, आई एक बार में कटेगा तो 20। अब देखिए 27 में से 20 घटाइएगा तो फिर 20 रह गया ना, तो 27 में से 20 घटाइएगा तो 7/6 कथी में आया, प्लस में आया। तो देखिए अब यहाँ तक का मान खत्म है। इस सॉल्व किए तो हमको प्लस में, यहाँ क्या दिखा माइनस, तो माइनस और प्लस माइनस। इसका मतलब है कि 4 में से क्या घटाना है, 7/6। 4 के नीचे कुछ ना, मतलब क्या होता है, 1 छिपल रहता है। 1 6 का एलसीएम 6, 6 बार में कटेगा 6 चौक 24 माइनस है तो माइनस, और एक बार में तो 7। 24 में से 7 घटा कर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 में से 7 घटाएंगे तो 17/6। जे ऑप्शन में हो क्या हो जाएगा आंसर। उल्टा बनाते चले आना है, और यहाँ खाली ध्यान रखना है प्लस माइनस का ब्रैकेट टूटे से पहले। कोई ऑप्शन में है पूर्णांक में देले है, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 आ 5 17/6, 2.5/6। कौन ऑप्शन में, 2.5/6 पहला ऑप्शन में। तो 42 के एक आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने दूर में बन गया।
आ न तो पहले इसका क्रिया करते है ना, अब फिर ही क्रिया होला के बाद यहाँ करते, फिर ही क्रिया होला के बाद ही करते, अब बार बार ही तो हम लिखते न रहते, तो उससे हम बच जाएंगे ऐसे करेंगे तो। ठीक है सॉल्यूशन, आ न तो प्रोसेस आपको आता है बनाने। चलिए बउआ 42 हो गया। हालांकि काम भी हम वैसे ये किए जैसे आप करते, आप इसको बार बार लिखते जाते है ना करते, लेकिन हम पहले इसका काम कर लिए, तब ये दोनों का काम के रिजल्ट आया उसका, फिर रिजल्ट आयल में फिर ये दोनों के काम किए, फिर रिजल्ट आयल में ये दोनों के काम किया। इस तरीक़े से आपके सामने आंसर। आप भी तो ऐसा ये बनाते आते, लेकिन आप इसको भी साथ साथ लिखते आते, यह ना बात होता। चलिए बना लीजिएगा बउआ। 42 इसका आंसर हो गया 2.5/6। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिए तो, कहता है 5 - 2.1/2 - 3/4। ठीक है, और ब्रैकेट से बंद कर दिया। ठीक, फिर प्लस लगा के ब्रैकेट शुरू किया है। 3.1/2 - 1.1/4 ब्रैकेट बंद, और का मान होगा आपसे पूछ दिया है। सॉल्व तो कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 माइनस देखिए ब्रैकेट 2 दूना 4 1 5/2 माइनस 3/4। अब है प्लस 3 दूना 6 1 7/2 माइनस 4 1 4 1 5/4। चलिए बउआ इस तरीक़ा से देखिए, बट्टा में जो था है रहेगा, था है रहेगा, था है रहेगा। बट्टा के नीचे वाला तो रहता है, ऊपर ना पूर्णांक तोड़ा के लिखाता है। चलिए अब जो है यह 5 माइनस, अब तो छोटी ब्रैकेट के पहले काम करते हैं। एक एलसीएम 4, तो 2 बार में कटा मतलब 5 दूना 10 माइनस 1 बार में कटा मतलब 3 के या 3 प्लस। देखिए एक एलसीएम फिर 4 हुआ, 2 बार में कटा इससे तो 7 दूना 14 माइनस 1 बार में कटा था 5। चलिए 14 में से 5 घटा 9, और 10 में से 3 घटा तो क्या होता 7। चलिए यहाँ मिस्टेक हुआ था, गलती कीजिए, घटाना है हम जोड़ दिए थे ना। चल होगा यहाँ मिटाते हैं। चलिए तो बना दीजिए। फिर इस सब का एलसीएम का हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, और माइनस हो जाएगा 7, और यहाँ प्लस हो जाएगा 9। 20 और 9 29 में से 7 घट जाएगा। 29 में से 7 तक कितना घटे, घट के कितना आएगा 22/4। कट जाएगा तो 11/2। इसका मान कितना आएगा 5 दूना 10 5.1/2। कोई ऑप्शन में है वह आंसर हो जाएगा 43। चलिए रे बउआ इस तरीक़ा से बन गया। ठीक है, अब लैंग्वेज वाला टाइप देखिए कैसे पूछेगा आपसे। 44 नंबर में देखिए क्या कहता है। 44 में कहेगा 4/11 किस प्रकार का भिन्न है। आपको पता है कि 4/11 भिन्न है, लेकिन कौन टाइप के, साधारण भिन्न है, और साधारण भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, तुल्य बराबर भिन्न होता है। तो कौन भिन्न है, सम की विषम। तो देखिए जेकर हर बड़ा होता है उसका कौन भिन्न कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। आ जे भिन्न के दोनों बराबर हो जाए, चाहे ऊपर वाला बड़ा रहे, ऊपर वाला मान अंश बड़ा रहे, तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, विषम भिन्न। तब आप अंदाज लगाइए लिए होंगे कि ये 4/11 कथी है, सम भिन्न। 44 में सम भिन्न दूसरा ऑप्शन में हो गया आंसर। अब 45 नंबर प्रश्न देखिए। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 17/8 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त हो। उचित भिन्न का मतलब होता है सम भिन्न। समय भिन्न का दूसरा नाम है उचित भिन्न। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा 45 के कि 17/8 में के हर में क्या जोड़े। तो बताइए ये अंश से ज़्यादा हो गई तभी तो ये विषम भिन्न, इसको सम भिन्न कैसे बनेगा। तो ये में यदि आप 9 जोड़ देते हैं ना तो ये 17/17 होता है, तो ये विषम में रह गया ना, तो कम से कम यहाँ 10 जोड़ दीजिएगा
तब ना ये हर का मान बड़ा हो के सम भिन्न बन जाएगा उचित भिन्न। तो कम से कम क्या जोड़िएगा हर में, तो 10। कोई ऑप्शन में है तो हो गया। ठीक है, नवोदय पिछले कर आंसर 9 दिले है, आंसर गलती है। ठीक है, उचित भिन्न सम भिन्न के कहते हैं। यहाँ 10 जोड़ना होगा कम से कम। ठीक है, चलिए बउआ तो हो गया। आप लोग ये भी समझ गए होंगे, इसका भी आंसर गलती दिले है 45 का। चलिए देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर बात करना था 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 से कहता है, प्रश्न क्या कहता है, किसी धन का 1/8 यदि 400 रुपया है तो उस धन के 1/4 भाग का मान कितना होगा। देखिए इनमें जितना ज़्यादा धन का भाग आपको पड़ेगा उतना बड़ा रकम आपको मिलेगा, और जितना कम भाग आपके पास पड़ेगा मान उतना कम रुपया आपके पास मिलेगा। तो कम कम ज़्यादा का बोध है। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते थे, चूँकि 1/8 भाग धन का मान जो है ना 400 रुपया, 400 रुपया है, तो इसीलिए पहले एक भाग का मान धन का हम निकाल लेते। तो बताइए अब ज़्यादा का मान निकालने जाइएगा। ठीक है, तो यदि 400 में आप डायरेक्ट जाके क्या कीजिएगा, गुना करा दीजिएगा ले जाके, तो आपको कम मान आ जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। समझ आए ना, 1/8 भाग टुकड़ा है, छोटा है, एक से छोटा भाग का मान 400 है, तो एक मान तो बड़ा हो गए ना, 1/8 से, तब बड़ा भाग है, यहाँ 1/8 से गुना करिए तो छोटा माना जाएगा। देखिए तो इसीलिए भिन्न में आप बड़ा वैल्यू में जाने पर भाग दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट गुना नहीं कीजिएगा। तो 1/8 से आप क्या कीजिएगा, भाग, तो 1/8 से भाग दीजिएगा तो गुना में पलट जाता है कि नहीं पलट जाता है। तो गुना जब होगा तो 8/1 हो जाएगा। ठीक बात। चलिए, लेकिन हमको कितना भाग का मान पूछा था धन का, तो बताइए वो धन का 1/4 का भाग का मान कितना होगा। तो बताइए अब 1/4, तो 1 का मान इतना है, और 1/4 तो अब 1 से छोटा ना हो। अब छोटा मान चाहिए, तो छोटा मान तो भिन्न में क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना करा देते हैं। इसको ले जाके डायरेक्ट क्या करा देंगे, 1/4 से गुना करा देंगे। एक एक नियम में काफ़ी डिटेल से बताए हुए हैं। 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 2 शून्य बचल है, तो ये हो जाएगा 800। ठीक है, अब सेकेंड मेथड देखिए परीक्षा में कैसे बनाना है। जब कम कम अधिक अधिक का बोध हो तो कैसे बनाना है। कहा है कि 1/8 भाग का मान न कितना है, 400 रुपया है। इन्हें रुपया वाला केस है, इन्हें भाग टुकड़ा वाला। ठीक, अब देखिए हमको कितना भाग का मान निकालना था, 1/4 का। तो सोचिए इसको 1 पहले बनाइए, तो 1 बनावे इन्हें 8 से गुना कीजिएगा तब ना कट के 1 बनेगा। तो इन्हें अपना मन से जे कीजिएगा उन्हें भी करते जाइएगा। अब 1 बन गया इतना भाग, अब हमको बनाना है 1/4। तो ए में 1/4 से गुना कराइएगा, तो ये 1 बन गया। तो 1 से किसी में संख्या गुना करेंगे तब 1/4 ना बन जाएगा। तो 1/4 से अब गुना किए, तो इन्हें भी 1/4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इस तरीक़ा से 4 दूना, ये 2 बार में कट गया, 400 दूना 800। क्या माना यार, रुपया। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। चलिए इस तरीक़ा से बनाते हैं। हमारे चलवा इसे ये बनाएगा, बाकी सब आई पूरा डिटेल से कहाँ बताए हुए हैं, एक एक नियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 47 नंबर प्रश्न देखिए। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 2 संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 14/50 हो तो दूसरी संख्या बताओ। 2 संख्या के मतलब पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, तो दोनों के गुना करने के बाद ना गुणनफल आता है। गुणनफल कितना है, 23/50। आई दोनों में से ना एगो संख्या बा देल 14/50, तो एगो संख्या के जगह 14/50 लिखो। तो आपसे दूसरा का निकालना पूछ रहा है, यह ना दूसरा ना दे लेती, कैसे निकालिएगा। तो गुना में है तो उन्ने भाग में चला जाएगा कि नहीं। तो 23/50 अब फिर भाग में जाएगा तो गुना कीजिएगा तो पलट जाएगा, तो ये 50/14 हो जाएगा। उन्ने बराबर करने के बाद
तो ना पढ़े, बट्टा वाला ऊपर चला जाता है, बट्टा के नीचे वाला, और ऊपर वाला नीचे चला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन में। देखिए 50 से 50 कट गया, इस तरीका से हमको कितना बता 23/14। ठीक है। ना तो इसको गुना में है, उड़ के उड़ने जाता तो भाग में चल जाता, तो भाग को फिर गुना में चेंज करते तो ये मनवा नहीं पलटता इनने। समझ गएंगे शेर बहादुर तूफान। कहा ना 2 संख्या के गुणनफल है इतना आ एगो संख्या है इतना, एगो संख्या तो दूसर का संख्या की तो गुणनफल कब आवे छे? जब 2 संख्या के आपस में गुना करेली तब ना, गुना करे के बाद जो आता है उसको गुणनफल कहा जाता है। तो दोनों संख्या के गुणनफल दे ले, ये दोनों में से एगो संख्या पता है, दूसर का 9 पता है, तो 9 पता है तो 9 निकाल लीजिएगा, निकल गया, आ गया 23/14। चलिए 47 के बाद बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरा ना बता दीजिएगा, ये तब आप बना लीजिएगा। कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल देल है, तो 2 संख्या के आपस में गुना करते हैं। अब भाषा लिखे वाला पंडुक लोग की करते पता है? कहते पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है। और दोनों के गुना करे के बाद गुणनफल आता है। गुणनफल कितना किताब वाला दे रहा है? 5/4 है, तो लो 5/4। अब कह देता है कि वो में से एक संख्या 5/6 है, मतलब मान लो कि ये संख्या 5/6 है, तो ये दूसरा न पता है, तो दूसरा के जगह दूसरी लिख के छोड़ देता है, सब 5/4 गुणनफल है। देखिए अब दूसरा नहीं निकाल दीजिएगा, ये गुना में है तो अन्य भाग में चल जाएगा कि नहीं, तो दूसरी संख्या कैसे आएगा? तो बराबर को उन्ने वाला 5/4 तो लिखेबे करेगा गुना, अभी 5/6 है, उन्ने जाएगा तो उलट जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा कि नहीं। देखिए 5 से 5 कट गया, तो हमको आ गया आंसर 6/4। तो और ही कट रहा है 3/2 हो गया। चलिए छोटा रूप हो गया 3/2। अब 49 नंबर कहाँ देखेंगे? यहाँ देखेंगे 49 नंबर प्रश्न। 49 कहता क्या है? यदि 3/5 ग्राम चांदी की कीमत 240 रुपया है तो आधा ग्राम मतलब 1/2 ग्राम चांदी की कीमत क्या होगा? बताओ रे बाउआ, हमको यह आप लोग बताइए। जितना कम चांदी खरीदिएगा उतना कम रुपया देना होगा, और जितना ज़्यादा चांदी खरीदिएगा उतना ज़्यादा ना रुपया लग जाएगा आपको हो। तो ज़्यादा कम कम का केस आता है, तो अभी जो केस बताए थे उससे भी बना दीजिएगा ना, तो एक एक नियम से भी बना सकते हैं। पहले एक एक नियम से बनाते हैं तब बनाएंगे कॉन्सेप्ट से। चूंकि 3/5 ग्राम चांदी की कीमत 240 रुपया है, ये सब बात आप लिख लीजिएगा, हम डैश कर दिए। इसीलिए आप निकालिएगा 1 ग्राम चांदी की कीमत 240 बट्टा में 3/5 कीजिएगा, तो पलट जाएगा, तो इनमें क्या हो जाएगा? गुने 5/3। ठीक है, इतना रुपया। इसीलिए आपसे पूछा कि आधा ग्राम चांदी की कीमत, तो 240 गुने 5/3 गुने 1/2, तो काटिएगा इस तरीका से, तो ये हो जाएगा 120, और फिर एक से काटिएगा तो 40 बार में कटेगा, और तब 5 चौका 20। इस तरीका से आप कैसे रुपया बोलिएगा? 200 रुपया। लेकिन देखिए यह प्रश्न को कैसे बनाते हैं। 3/5 ग्राम चांदी की कीमत कितना है? 240। तो इसको एक बनाने के लिए पढ़े है कि नहीं पढ़े है? गुणात्मक प्रतिलोम एक न उलट के गुना करा देंगे 5/3 से, तो 1 बन जाता कि नहीं। तो अपना मन से 5/3 से गुना करा रहे हैं, तो ये ना हाली से का 5/3 से गुना कराइए, तो अब तो कट कुट के 1 बन जाता। अब हमको निकालना है आधा ग्राम चांदी की कीमत, यह ना पूछा था, तो आधा ग्राम से इन्हें गुना कराइएगा, तो ये आधा हो गया ना, ये 1 बना, ये आधा, तो 1 गुना आधा तो आधा ना रहता, तो अपना मन से आधा से गुना कर रहे थे, ना आधा से गुना करा देंगे। इस तरीका से 3 8 24, तो 80 बार में, इस तरीका से 40 बार में कट गया, तो देखिए 5 चौका 20, फिर आया कि ना 200। एक लाइन में बनने वाला का आप इतना नहीं करने कर सकता है। लेकिन ये केस कहाँ काम करेगा? जहाँ कम कम अधिक अधिक का बोध हो। एगो कलम खरीदिएगा तो कम खरीद रहे तो कम रुपया, अब 20 गो कलम खरीदिएगा तब ज़्यादा रुपया ना, और ज़्यादा कलम खरीदिएगा तो और ज़्यादा रुपया लगे।
जितना ज़्यादा कलम खरीदिएगा उतना ज़्यादा रुपया, जितना कम कलम खरीदिएगा उतना कम रुपया देना पड़ेगा। तो वैसे केस में ई वाला नियम काम करता है। दिया हुआ डाटा को कैसे एक बनाए, तो की किए जो एक बन जाए, तो जे अपना मन से इन्ने करेंगे इन्ने भी उतने से गुना, और फिर जितना का पूछा उतना से इन्ने गुना, तो नहू इन्ने गुना, भिन्न रहे चाहे बिना भिन्न रहे सब ऐसे बन जाएगा। और न तो चूँकि इसलिए तो एक एक नियम में सीख लेना, एक एक नियम से बना लेना है। चलो 49 हो गया, 50 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आप 50 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 50 कहता है कि एक भूखंड के 4/5 भाग की कीमत 1680 रुपया है, तो उस भूखंड के 3/4 भाग की कीमत क्या होगी? भूखंड मतलब भूमि के टुकड़ा खरीदे गए ना, तो 4/5 भाग जब रहा तो 1680 रुपया देवे के होलै, तो 3/4 भाग के मान बताइए। भूमि की यदि आप टुकड़ा खरीदने जा रहे हैं, तनका टुकड़ा खरीदबा तो तनका रुपया देवे के होता, आ बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ा खरीदिएगा ज़मीन का तो बहुत ज़्यादा रुपया उसके बदला देना होगा कि नहीं। तो कम कम ज़्यादा का केस होले तो बना दिए, ना तो चूँकि इसलिए एक एक नियम से भी बना सकते थे, लेकिन चलिए आप डायरेक्ट बनाएंगे। देखो किताबा कहले कि 4/5 भाग जब खरीदने गया ना, तो उसको इसके बदले जो है 1680 रुपया देना पड़ा। तो हम कहते एक बनावे ला एकरा की करे, तो उलट के 5/4 से गुना करना होगा। तो जितना से अपना मन से गुना कराए हैं उतना से अपना मन से इन्हों गुना कर दिया। अब तो एक बन गए। अब हमको कितना का मान बताना है? 3/4 भाग का मान बताना था। 3/4 से गुना इन्हें कराइएगा तब नहीं 3/4 बनेगा। तो इन्हें भी अपना मन से गुना करा दीजिए। अब काटना तो है, देखिए 4 चौका 16, 4 दूना 8 है 0 बार में। अभी देखिए इसको काटना चाहिएगा 4 1 4, 0 4 5 20। अभी सबको गुना करा दीजिए। बताइए 105 गुने 5 3 15 गुना कराना है। 15 5 75 ना है, ठीक है बउआ। 15 5 75 के 5 हाथ में 7, आ 15 में 0 गुना करेंगे तो 0, आ 7 है तो 7 ना लिखबो, या फिर 15 के या 15, 1575, 1575, ठीक है बउआ। गुना करके देख लेना है, इतने आएगा, इतना रुपया उसको देना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न कहता है दो संख्याओं का योग 27 है। मान लो पहला संख्या दूसरा संख्या को जोड़ता है तो योग आता है, तब ना योग आता है 27। दोनों के योग 27 है। पहली संख्या के 1/3 भाग का मान, अब क्वेश्चन में कहे कि पहली का 1/3 भाग का मान 5 है, तो लिख दिए 5। तो बताइए का 1/3 भाग का मान 5 है, तो हम लिख सकते थे 1 गुने 1/3/5। तो पहले का मान निकल जाती, बट्टा में 3 है तो उन्ने चल जाती, तो 5 3 15। मतलब पहलुका का मान ई वाला समीकरण से हमको पता चल जाता है कि 15, ठीक। तो कहता है दूसरकी के 1/3 के मान बताओ। दूसरकी का 1/3 का मान बताओ। आपसे ही प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न में एगो ई बात एगो ई बात दे रही, ठीक। 3 गो बात से आपसे कहता है कि इसका मान बताओ। तो देखिए ई बात से तो निकालना अभी संभव नहीं था, लेकिन हम यहाँ देखे पहलुका का 1/3 भाग का मान 5 है, तो यहाँ से हम पहलुका का मान निकाल लेबै। गुना के एन्ने करके तो 5 3 15, पहलुका का मान 15। अब जब पहला का मान हमरा पता चल जाता है, हमरा पता है कि दोनों के जोड़े पर 27 या पहला का मान हमरा 15 पता चल गए, तो दूसरका हम ना बता देबै। बताओ अब एक प्लस में है तो उन्ने उड़ के जती तो माइनस में हो जाते, तो दूसरका का मान हम ना बता दिली 27 माइनस 15। इस तरीका से कितना आएगा? 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा। कितना आ जाए जल्दी बोल? 12 आ जाएगा, ठीक है। 27 में से 15 घटबी तो 12 आ जाते, ठीक। जब ए में पहलुका का मान पुट किए तो हमको दूसरका मान पता चल गया 12। तो अब दूसरका जब पता चलिए गया है तो एक जगह 12 रख दीजिएगा। तो 12 का 1/3 है ना पूछा है, दूसरका का 1/3 बताओ। कई बार में कट गया? 4 बार में। इस तरीका से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। आपसे पूछा था दूसरका का 1/3 भाग, तो दूसरका तो हमको पता चल गया बनाने पर 12, तो 12 का 1/3 निकाल दिए तो 4 नहीं आ गया। आगे बढ़िए। देखिए 1 2 3 गो बात क्वेश्चन में लिखा हुआ था। इससे हमको पहला संख्या पता चला, जब इसमें पुट किए तो हमको दूसरा संख्या पता चला। क्वेश्चन पूछा दूसरा का 1/3 बताओ, तो यह ना 12 का 1/3 निकाल दिए। 4 बार में कट गए 4 आंसर। चलिए
अब 51 के बाद 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न इधर देखेंगे। किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वां भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या बताओ। तो आप लोग लिखते माना कि संख्या x आए और उसका 5वां भाग, तो x का 5वां भाग x/5 और उसके 9वां भाग, तो 9वां भाग x/9 आ कहता से 12 अधिक है, मतलब ई वाला एकरा से 12 अधिक है, मतलब ये दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या है 12 है। तो आप प्रश्नानुसार ऐसे ना बनाते। देखिए अब 12 अधिक है तो एकरा से ई अधिक है, कौन वाला, इससे ई अधिक है कि एकरा से ई अधिक है। तो कहता है 5वां भाग उसके 9वां भाग से 12 अधिक है, मतलब एकरा से ई अधिक है। x/5 और x/9 के बीच का अंतर वह ना अधिक कम डिसाइड करता है। चलिए तो घटाइए, तो 9 और 5 के एलसीएम 45, तो 5 9 45, तो हो जाते 9x माइनस 9 5 45, तो हो जाते 5x। अभी घट जाती तो हो जाए बराबर में तो 12 है तो 4x/45 बराबर 12। तो x का मान कैसे निकल जाता 12 गुने बट्टा वाला ऊपर चल जाता और ऊपर वाला 4 नीचे आता, 12 को 3 बार में काट देता और 45 तिया कितना होता है 135। इस तरीका से आंसर हो जाता है। तो वो संख्या ना पूछा था, तो वह संख्या कौन है, तो 135 है। x का मान आया 135 और संख्या के ना माने थे x, लेकिन x y z करने की आवश्यकता था नहीं। ऐसे भी बना सकते थे कि माना कि संख्या 1 तो उसका 5वां भाग उसके 9वां भाग से इतना अधिक है। तो प्रश्नानुसार से यह ना लिखते कि x/5 और x/9, तो बताओ ई 12 अधिक है तो ये कम होते, यदि ये में 12 अपना मन से हम जोड़ देवी तो अब दोनों आपस में बराबर हो जाते। अब बराबर के इन्ने सॉल्व करके यह ना प्रश्नानुसार से हम बना दिए, कुछ नहीं करना था। तो आप जैसे सोचिए, लेकिन हम जो कहते हैं वह बात पर मनन कीजिए, इन्ने बनाते हैं। देखिए 52 नंबर हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है। क्या नंबर बनाएंगे 52 नंबर प्रश्न। कहा था 5वां भाग, 5वां भाग का मतलब की होता है 1/5, 1/5। 9वां भाग का मतलब की होता है 1/9, ठीक। आ कहा कि ये दोनों के अंतर कितना है 12 है। पहलुका और दूसरका के बीच का अंतर जो है, अंतर हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, 12 है। चलिए तो पहलुका का भाग दूसरका का भाग है, तो किसी संख्या का इतना भाग है, किसी संख्या का इतना, 2 टुकड़ा में बांट दिया। पहलुका टुकड़ा है दूसरका टुकड़ा है। चलिए हरों के क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 9 और 5 के एलसीएम 9 5 45, इसका मतलब है कि टोटल को दर्शाता है। तो देखिए 45, तो अब क्या कीजिए 1/5 अनुपात 1/9। देखिए ये जे एलसीएम आता है इनने भी गुना कराइए, जे एलसीएम आया इनने भी गुना कराइए। तो ये 9 बार में कट गया तो 9 अनुपात आई, 5 बार में कट गया तब 5, तो 9 5 आई टोटल को दर्शाता, जो एलसीएम आता है टोटल को दर्शाता है, कुल को दर्शाता है। चलिए तो हमको ये अनुपात, अब देखिए यह ना पहलुका दूसरका टुकड़ा का बीच का अंतर 12 था, तो यहाँ बीच का अंतर कितना है 9 5 के बीच का अंतर 4 है। तो अब आपको संख्या बताना था, यह ना कुल मान बताना था। तो संख्या कैसे बताते, अंतर की तुलना अंतर से गुणे संख्या बताना है। तो जो एलसीएम हुआ है ना हो गया 4 तिहाई 12, 45 तिहाई कितना हो जाता है जल्दी बोलिए 135 हो जाता है। तो हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीका से बोल देंगे। कुछ किए, अब देखिए ये लिखते नहीं रहेगा, आपको पता है कि 9 बार में कटा तो डायरेक्ट 9 लिखते, पता है कि यहाँ 5 बार में कटा तो 5 लिखते, दोनों का बीच का अंतर 4 पता चला है। तो अंतर की तुलना अंतर से गुणे, अच्छा अंतर की तुलना अंतर से, हमको कहता पहलुका भाग कितना था तो कैसे गुना कराते 9 से गुना करा कर प्राप्त कर लेते। दूसरका भाग कितना आयल था तो 5 से गुना करा के जान जाते। और देखिए तो जब इसको काटे अंतर की तुलना अंतर से तो 3, तो ये जब 3 और 9 से गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा 27, और जब ये 3 में 5 से गुना कराइएगा तो 15। और तनी चेक कर लीजिए तो दोनों के बीच का अंतर देखिए
7 में से 5 गया 2, 2 में से 12 आया कि नहीं आया, है कि नहीं। बनाने के बाद तो पता चल ही जाता है, लेकिन ये कही है ये तो नहीं करना था। तो हमको पहलुका टुकड़ा पूछता तो ये टुकड़ा से गुना करा के प्राप्त कर लेते, दूसरका पूछता तो दूसरका से प्राप्त कर लेते, लेकिन हमसे संख्या पूछा था। दोनों हरों का जो एलसीएम है ना कुल को दर्शाता है, कुले पूछा था तो यहाँ 45 से गुना किए। और संख्या दे लेता तो संख्या की तुलना संख्या से गुने। निश्चित राशि अंतर इधर दिल है, निश्चित राशि अंतर, अंतर की तुलना दोनों टुकड़ा के अंतर से, दोनों टुकड़ा के अंतर है तो दोनों टुकड़ा के बीच का अंतर यही है, अंतर की तुलना अंतर से गुने। संख्या निकालना था तो संख्या वाला से गुना करा दिए। तो इस तरीका से भी हम आंसर जानेगा। एक्स वाई जेड भी नहीं करेंगे तो क्यों जान जाएंगे। अब आपको एक्स वाई जेड वाला आता है तो ऐसा बनाइए। जो अनुपात समानुपात में इतना अच्छा से हम डिटेल से बताए हुए हैं, जिसको ये बात समझ में ना आए ना, अनुपात समानुपात इसी प्लेलिस्ट नवोदय का क्या है उसी में काफ़ी डिटेल से बताए, वहाँ जाकर देखिएगा तो आपको अपने समझ में आना चाहिए, आने लगेगा कि कैसे बन रहा है। और जो अनुपात से अनुपात रेशियो समझ ही नहीं रहा तो कैसे समझेगा। इसलिए आपसे भिन्न से पहले ये हम क्या पढ़ा दिए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अब बेसिक वाला में तो भिन्न का जोड़ घटा आपको अबे करता है, तो पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ाएं उसके बाद ही बताएं, ठीक है। अगर वहाँ से आप पढ़ते लाइन से आ रहे हैं, ठीक है, एक बार अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर में जाके देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन नवोदय वाला फोल्डर में जाके, ठीक है। चल ले बहादुर समझ गए हवे कि ऐसे बने। आ ये है कि एक तीरा कह के हम रिजल्ट निकाले के सिखा दिए, वो में है कि फिर पुट क के मान निकलना पड़ता। चलिए तो इस तरीका से आज के सेवा इतना पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इससे भी अच्छे लैंग्वेज टाइप पर भिन्न के क्वेश्चन लेकर, ठीक है। बचा हुआ 5, 7, 8 को क्वेश्चन है वो कल बताएंगे, ठीक है। और काफ़ी उसमें कॉन्सेप्ट है प्रोसेस से भी, और शॉर्ट तरीका से कैसे कंपटीशन में जल्दी से जल्दी बना देंगे, जैसे अंतिम में इसे इस तरीका से बनाए थे ना उस मेथड से, ठीक है, रेशियो मेथड से, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।